दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसका बदला आप बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से दे सकते हैं। और आज की कहानी उसी पर प्रेरित है। गुड़िया का घर। यह है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस लेकर आया आपके लिए एक मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1268। और मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी गुड़िया का घर आपको बहुत पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। शाम के लगभग 3 बजे थे। रिंकू अपने घर के पिछवाड़े खड़ी थी। उसे अपनी सहेली नीलम की प्रतीक्षा थी जो उसके साथ खेलने आने वाली थी। थोड़ी देर में नीलम आ गई और थोड़ी देर तक तो दोनों कंप्यूटर से गेम खेलते रहे। और फिर दोनों ने निश्चय किया कि डोल का घर बनाया जाए, यानी कि गुड़िया का घर बनाया जाए। नीलम ने सामान इकट्ठा किया और रिंकू घर में से अपने ढेर सारे खिलौने उठाकर ले आई। गुड़िया का घर बनाया जाने लगा और 3 कमरे बनाए गए। उनमें से एक ड्राइंग रूम था। उसमें एक छोटा सोफा रख दिया गया। एक मेज पर सुंदर सा गुलदस्ता सजाने के बाद फिर सोने का कमरा यानी कि बेडरूम बनाया। गुड़िया को पलंग पर लेटा दिया गया और उसके पास एक अलमारी और कुछ किताबें रख दी। किचन में ढेर सारे बर्तन इधर उधर बिखेर दिए। एक मेहरी सफाई करने के लिए तैनात कर दी और घर के मुख्य द्वार पर एक कुत्ता भी बैठा दिया। फिर दरवाजे से कुछ दूर सड़क बनाकर उस पर इधर उधर मोटरें, बस, ट्रक तथा पैदल चलने वाले यात्री खड़े कर दिए। बस हो गया डॉल हाउस यानी कि गुड़िया का घर तैयार। अब घर बनाने में दोनों सहेलियां इतनी मशगूल थी कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान उन्होंने तब दिया जब देखा कि पड़ोस के मकान में खड़ी मोना दोनों को घूर रही है। शाम ढलने लगी। घर में से मां ने दोनों को नाश्ता करने के लिए आवाज दी। दोनों तुरंत घर में चली गई। मोना तो बस इसी मौके की तलाश में थी। वो पहले भी कई बार रिंकू का डॉल हाउस तोड़ चुकी थी। उसे जलन होती थी कि रिंकू इतना सुंदर डॉल हाउस कैसे बना लेती है। नीलम रास्ता करके अपने घर चली गई। रिंकू जब घर के पिछवाड़े आई तो उसने देखा कि उसका डॉल हाउस टूटा पड़ा है। 1-2 खिलौने भी टूटे हुए थे। वो समझ गई ये काम सिवा मोना के किसी और ने नहीं किया है। अपना डॉल हाउस टूटने पर उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी घंटों की मेहनत मोना ने सिर्फ 1 मिनट में बर्बाद कर दी। मोना पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी थी। वो गुस्से में निश्चय करती है कि वो मोना से इसका बदला अवश्य लेगी। कौन? रिंकू। अगले दिन मोना सुबह से ही अपने डॉल हाउस बनाने में व्यस्त थी, यानी कि अब मोना अपना डॉल हाउस बनाने लगी। रिंकू ने मोना के डॉल हाउस को बनाते हुए रिंकू ने देख लिया था। अब उसने तय किया कि वो मोना का डॉल हाउस जरूर तोड़ेगी और अपना बदला अवश्य चुकाएगी। मोना कई घंटों तक अपना डॉल हाउस बनाने में व्यस्त रही। उसके पास उतने अच्छे खिलौने नहीं थे जितने रिंकू के पास थे, इसलिए उसका डॉल हाउस रिंकू के डॉल हाउस के मुकाबले कम सुंदर था। वैसे मोना ने बड़े चाव और लगन से वो घर बनाया था। घर को बना चुकने के बाद वो अपने घर चली गई। उसके अंदर जाते ही रिंकू चुपके से मोना के घर आते में घुस गई और उसने आओ देखा ना ताओ, उसने मोना के डॉल हाउस को तोड़कर वापस वो अपने घर चली गई। रिंकू समझ रही थी कि ऐसा करने से उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा, लेकिन भला चोरी से किसी की मेहनत बेकार कर देने के बाद किसी को प्रसन्नता हो सकती है क्या? रिंकू की उलझन इतनी बढ़ गई थी कि दोपहर को उससे खाना तक नहीं खाना खाया गया। वो मेज पर मम्मी और पापा के साथ बैठी रही खाने के लिए, लेकिन एक भी कोर उसके गले से नहीं उतरा। मम्मी ने पूछा, क्या बात है रिंकू? पर रिंकू चुप रही।
मम्मी ने सोचा शायद धूप में देर तक खेलते रहने के कारण रिंकू सुस्त हो गई है। वो रिंकू को उसके कमरे से में आराम करने के लिए लेटा ले गई। पर रिंकू तो मोना और उसकी डॉल हाउस के बारे में सोच रही थी। मोना का डॉल हाउस तोड़कर उसे बहुत ही दुख हो रहा था। वो सोच रही थी क्या हुआ अगर मोना से मेरी नहीं पटती, और फिर बुरे के साथ बुरा करने से कोई लाभ थोड़ी ना मिलता है। और इसी सोच विचार में रिंकू काफी देर तक करवटें बदलती रही। उधर मम्मी और पापा खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो चुके थे। घर में पूरा सन्नाटा था। रिंकू धीरे से अपने कमरे से निकलकर मोना के घर के अहाते में आ गई। अभी भी मोना के घर का पिछला दरवाजा बंद था। मोना का उजड़ा डॉल हाउस मानो रिंकू को घूर रहा था। रिंकू को लगा जैसे डॉल हाउस अभी उठकर कहने वाली है, उस डॉल हाउस की डॉल भी कहने वाली है कि मेरा घर तोड़कर तुम्हें क्या मिला। रिंकू ने तुरंत ही डॉल को उठा लिया और उसकी धूल झाड़कर बहुत देर तक उसे प्यार करती रही। मोना कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रिंकू उसका डॉल हाउस उजाड़ सकती है। यह एहसास रिंकू को बहुत शर्मिंदा कर रहा था। रिंकू समझ नहीं पा रही थी कि अपने किए का प्रायश्चित कैसे करे। बहुत सोच विचार के बाद रिंकू के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने निश्चय किया कि मोना का डॉल हाउस वो अपने खिलौनों से बनाएगी, और वो तुरंत अपने घर के पिछवाड़े आई और खिलौने लेकर मोना के घर के अहाते में पहुंच गई। पहले उसने बड़ा सा अहाता बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, सोने का कमरा बनाया और फिर किचन भी बना दिया। सब कुछ वैसा ही जैसा पिछले दिन उसने और नीलम ने बनाया था। एक कुत्ता भी घर की रखवाली पर तैनात कर दिया। रिंकू अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। यहां तक कि उसे मोना के वहां आने की आहट तक भी नहीं मिली। और जब मोना ने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि रिंकू उसके डॉल हाउस के पास कुछ कर रही है। यह देखकर मोना को आश्चर्य हुआ। उसका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि रिंकू अपने खिलौनों से उसका डॉल हाउस बना रही है। मोना सोचने लगी उसे जब भी मौका मिलता तब वो रिंकू का डॉल हाउस तोड़ आती थी, और एक रिंकू है जो अपने ही खिलौने से उसका डॉल हाउस सजा रही है। अब मोना को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो नाहक ही हर किसी से लड़ती रहती है। इसी बीच आहट पाकर रिंकू ने पीछे देखा। इससे पहले कि मोना कुछ कहती, रिंकू ने कहा, मोना मुझे माफ कर दो। दोपहर में मैंने तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ दिया था। ऐसा मैंने तुमसे बदला लेने की नीयत से किया था, पर तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोपहर भर मैं सोचती रही कि अपने किए का प्रायश्चित कैसे करूं। इसलिए मैं तुम्हारा डॉल हाउस फिर से बना रही हूं। आशा है तुम मुझसे नाराज नहीं होगी और मुझे माफ कर दोगी। मोना को रिंकू के शब्द भीतर तक चुभे जा रहे थे। उसने आज तक अपने किए पर पछतावा नहीं किया था, पर रिंकू का व्यवहार उसे मजबूर कर रहा था कि अपनी सब गलतियों को कबूल कर ले और रिंकू से माफी मांग ले। अतः उसने कहा, रिंकू, मैं बहुत खराब लड़की हूं। मैं नाहक तुमसे लड़ती हूं और तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ती रहती हूं, पर अब मैं विश्वास दिलाती हूं कि ना कभी तुम्हारे डॉल हाउस को तोड़ूंगी और ना ही तुमसे या किसी और से लड़ूंगी। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? रिंकू भला नहीं कैसे कह सकती थी, और रिंकू ने मोना को अपने गले लगा लिया, और उस दिन के बाद से दोनों में अटूट मित्रता हो गई। दोस्तों, ये थी कहानी गुड़िया का घर। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपसे कहता है, जय गुरु जी, शुक्राना,
गुरुजी।